Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, in this video I'm going to explain a poem for class 9th titled as Wind. So let's start the poem and I hope you will get its meaning. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? I'm going to explain it in Hindi. तो देखिए कहता है कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा चलती है तेज़ी से तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी तोड़फोड़ यानी बर्बादी का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हम इसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? अब इस कविता में कवि ने जो पहले की कुछ पंक्तियां हैं, पहले की जो 8-10 पंक्तियां हैं, उनमें कवि ये बताता है कि हवा क्या करती है, कैसे चलती है और किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है। और लास्ट की पंक्तियों में कवि ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि कैसे हम हवा से दोस्ती कर सकते हैं और कैसे हवा हमको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो देखिए, विंड को एड्रेस करते हुए कवि यहाँ कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर, स्कैटर मीन्स बिखेर देना। डोंट स्कैटर द पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ में रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर, ये देखो। वट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स। यू टोर मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर। ये देखिए, टोर एक वर्ड है यहाँ पर और ये टोर का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म है ये। टोर जो वर्ड है सेकेंड फॉर्म है ये टीयर का, TEAR, टीयर का सेकेंड फॉर्म है टोर। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, टीयर मतलब होता है फाड़ना। और देखो TEAR, टीयर माने ही आंसू भी होता है, आंसू जो हम आँखों से बहते हैं उसको भी टीयर कहते हैं। और TEAR, टीयर सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है तो, और इसी के माने होता है फाड़ना। तो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेके आ गए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल कर देते हो, गिरा देते हो। क्रम्बलिंग हाउसेस, पुराने घरों को यानी कमज़ोर घरों को। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, और जो कमज़ोर छत होती हैं उनको गिरा देते हो। क्रम्बलिंग वुड, या फिर जो ब्रिक्स होते हैं, क्रम्बलिंग कमज़ोर, और क्रम्बलिंग बॉडीज़ या फिर कमज़ोर शरीर होते हैं उनको आप कष्ट पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, या जो जीवन अस्त व्यस्त होते हैं उनको आप नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, या जो हृदय कमज़ोर हृदय होते हैं उनको आप डरा देते हो, तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनो एंड क्रसेस देम ऑल, आगे कभी कहता है द विंड गॉड विनोज, हवा छटनी करते हुए चलती है। एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सब चीज़ों को कुचल देती है जो भी कमज़ोर होते हैं। वी वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, हवा वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उसको कहोगे। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो इसलिए आओ हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, चलो अपने घरों के दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम ये अभ्यास करें कि हमारे शरीर मजबूत हों, बॉडी मजबूत हो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमारे जो हृदय हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े हों। मजबूती से जुड़े हों। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, चलो ऐसा करके देखें तब हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, हवा कमज़ोर जो आग होती है उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिश, और हवा जो मजबूत आग होती है उसको और भी ज़्यादा फ्लोरिश करती है, बढ़ाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा से दोस्ती करना बहुत अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर दिन उसकी क्या करते हैं,
पूजा करते हैं। प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और हम हर दिन हवा की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या फिर उसकी भक्ति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। तो नाउ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम विंड, एंड देयर इज़ अ टास्क टू यू, यू विल फाइंड आउट व्हाट द डिफ्रेंशिएट बिटवीन विंड एंड एयर। तुम कमेंट सेक्शन में अब मेरे को बताएंगे कि विंड और एयर में क्या अंतर है, हम एयर किसे कहेंगे और विंड किसे कहेंगे। बहुत ही कॉमन, अब एक कॉमन भाषा में हम दोनों को हवा कह देते हैं, विंड माने भी हवा और एयर माने भी हवा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत अच्छा भी लगेगा आपको, जब आपको रियल पता चलेगा कि विंड क्या होती है और एयर क्या होती है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर बाद में मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आप आस्क करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। सो हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।